has removed an assistant coach, Abhishek Nair, along with a fielding coach. So you believe that the roles and the importance was there and impact was different. Now the situation is totally turning and turning. सर मुझे अभी मालूम नहीं है डिसीजन हुआ है नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो मैं उस चीज पे कोई कमेंट कर नहीं सकता, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन अपना डिसीजन लेती है और वो उसके हिसाब से चलता है, तो आई डोंट थिंक आई कैन प्रोवाइड एनीथिंग ऑन दैट। But मेरा sir, certainly this league is very inspiration for all. आप ये बताएंगे इन लोगों जी दोबारा बताइए क्या मैंने कहा कि certainly ये तो इंस्पिरेशन है फॉर होल न्यू जनरेशन, लेकिन उसमें वाइल्ड के बाद जो कश्मीर से लड़के चले जाएंगे वो कितनी पैदा करते हैं। नहीं, ये देखिए काबिलियत पर डिपेंड करता है। सर ने भी कहा था कि यहाँ बच्चों में काबिलियत है, जितने बच्चों में काबिलियत होगी उतने बच्चों को हम सिलेक्ट किए। अब ये नहीं कि सब बच्चों को सिलेक्ट कर नहीं सकते, जितनी टीम में रिक्वायरमेंट होगी उसी अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। पर्टिकुलर नंबरिंग अभी हम नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते किसी तरह। आपकी अपॉर्चुनिटीज की बात तो यहाँ तक मुझे याद आ, देखिए ये जो सवाल है ना बहुत रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्रिकेट खेलना है और आगे जाके बढ़ना है, और सब तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि नंबर तो इतने ही है ना, बहुत लिमिटेड नंबर में। अब वो जो पोजीशन में होते हैं, और जब मैं मेंटोर था, जब मैं सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व होता था, तो मैं देखता था और आसान होता नहीं वो डिसीजन लेना, क्या ये लड़का सही है, ये लड़का सही है, ये लड़का शायद आगे जाके बेहतर कर सकता है, परफॉर्मेंस की फिर बात आ जाती है। अब जो लड़का सिलेक्ट नहीं होता वो क्या करे, वही सवाल है ना, वो अपॉर्चुनिटी कैसे अपने आप को क्रिएट करे। देखिए ये बहुत बार इस बात का इस्तेमाल हुआ है, दो चीजें, एक तो जिस्मानी मेहनत और कंसिस्टेंसी, हर दिन आके हर दिन रेगुलर आओ आप और वही काम करते रहो। ठीक है, अगर आप प्रेस में भी हैं तो आप अपने आप को ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे ना कि यार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मैं क्या ऐसे सवाल पूछूं जिससे मुझे अच्छा जवाब मिले और जिससे मेरी चैनल के लिए बेहतर हो। ये सबका यही रहता है जितने भी प्रेस वाले भाई यहाँ पे आए। मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटे लड़के का, छोटा लड़का नहीं, इंडिया के नाम है लड़का राहुल शर्मा। राहुल शर्मा इंडिया खेला, आईपीएल खेला, उसके बाद एक हल्का सा उसका आंख के लिए जो उसे दिक्कत आई और धीरे से उसका क्रिकेट साइड लाइन हो गया। लेकिन 8 साल तक वो मुझे कहता था कि 8 साल तक हर रोज वो जाता था पंजाब में, सुबह उठता था, प्रैक्टिस करता था। अब उसे अब 8 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है ना, बहुत लंबा टाइम होता है। वो हर दिन प्रैक्टिस करता था और उसे ना तो कोई डोमेस्टिक टीम में सिलेक्शन होता था, ना वो ट्रायल में उसे मौका मिलता था, पर वो लड़का आके अपनी बॉलिंग करता रहता था। ये 8 साल सिलसिला चला। तो बेसिकली ही वेंट इन ओब्लिवियन, वो कहीं भी नहीं था, साइड पे था। अब फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी आई उसके सामने आई अपॉर्चुनिटी रोमांटिक, उसके सामने आई अपॉर्चुनिटी खेलने की जो रिटायर प्लेयर्स की लीग, उसने वो ग्रैब कर ली। आज वो वापस उस लाइमलाइट में भी आ गया, वापस लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, हमारे चीफ गेस्ट है खान साहब, पहले सभी के लिए हाथ जोड़ के सभी को सलाम करता हूँ। इतने शॉर्ट टाइम में इनके आने के लिए सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। बेसिकली हम जो यहाँ पे अभी आए हुए हैं, हम अपनी एक हमारी EVCL करके क्रिकेट लीग है, उसी के लॉन्च के लिए अभी हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। इसमें हमारा सबसे मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि जो लोकल जो बच्चे हैं हमारे, हम सब उनको ही ग्रोथ करना चाह रहे हैं। अभी जितनी लीग चल रही है आप लोगों ने देखा हो, बहुत सारी लीग चली हुई है, कोई कैसे चला रहा है, तो ये सब अपने अपने खिलाड़ी को लेके आ रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, निकल जा रही है, स्टेबल कोई भी नहीं है। तो हमारी सिर्फ सोच छोटे बच्चों को लेके आई है, और जिसमें कि इरफान साहब का बड़ा अच्छा रोल रहेगा हमारे साथ आने वाले टाइम में भी। अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतने शॉर्ट टाइम में भी आए। तो जितनी जानकारी है वो आप लोगों तक वैसे पहुँच चुकी है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। मैं तो अभी 100% आज ये जो लॉन्चिंग है हम लोगों की EVCL का है, ठीक है, एक क्रिकेट लीग है, जैसे कि आपको ठाकुर जी ने बताया है। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, जो बच्चे अपने बहुत कैपेबल हैं करने के लिए, बट वो नहीं किसी वजह से आगे जा पाते हैं। ठीक है, हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को सब कुछ पता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हम बहुत कम बोलते हैं सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे जो भी होगा आपको इरफान से बताएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गुड टू बी हियर इन कश्मीर। हमें हमेशा मजा आता है। आज भी मैं अकेला नहीं आया, वालिद साहब के साथ आया हूँ। एक ही दिन का है मेरा ये वक्फा, सिर्फ इसलिए आया हूँ। और ABCL की जो लीग है उसको लॉन्च करने आए कि यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए। जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे। और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी होगी, पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे। और वहाँ से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफ़ी यंग प्लेयर्स जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है, जैसे इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी। और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहाँ पे बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट। सो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कश्मीर में भी मैचेस होगी, वैसा इरादा है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लीग खेले थे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था। यहाँ तक कि गेम को कई बार रुकना पड़ा था। जो हमारे फैंस जो आ रहे थे मैदान के अंदर, वो समझ सकते कि इतना प्यार करते हैं। और वो जो माहौल था, पूरा मैदान भरना, यहाँ तक कि बाहर भी उतने ही लोग हैं क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टेडियम में। तो फैंस का जमावड़ा जो लगा था और जितना प्यार मिला था, जितनी बढ़िया लीग हुई, ऐसा लग रहा था कि दोबारा यहाँ पे वो जो क्रिकेट शुरू हुआ है तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। तो उम्मीद यही रही कि जब हम वापस आए ये सारे मिक्स करके खिलाड़ियों के साथ, तो ये एक लीग जो हमारी ABCL है वो बढ़िया लीग हो। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को मिले। थैंक यू। हम साहब आप जैसे कि जैसे खेलेंगे और मैंटोर भी रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आप की लॉन्चिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी जानेटिक कंडीशन में है, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए नंबर 2 यहाँ पर एग्जिस्टिंग लीग्स भी चल रही है। यहाँ पर एक जिसे टारगेट किया जाता है कि IPL के साथ सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर एक IPL हो रहा है जिसके अक्रॉस कश्मीर के जितने भी खिलाड़ी है वहाँ पर कैसे नामावर खिलाड़ी जितने करंट होते हैं वो क्रिकेट के लिए अच्छा ही चाहते हैं। चाहे मैं था, जब मैं था यहाँ पे 18-19 में, हमारे साथ जैसे CK प्रसाद थे और आसिफ बुखारी साहब थे, तो हमने तब लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों को जो क्रिकेटर्स थे उनको क्रिकेट खिलाया। और ये जो मसला है जो मैटिंग का, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ना, 22+2 अगर डिस्ट्रिक्ट मिला दे लेगा था तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे ना ज्यादातर आपको छोटी छोटी जगहों पे मैटिंग होती है। तो हमने ये इरादा किया था उस वक्त कि यहाँ पे मैटिंग जैसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास है उसमें से एक को टर्फ क्रिकेट बनाई जाए, ताकि एटलीस्ट वो टर्फ क्रिकेट का एक्सपीरियंस लड़कों को मिले। तो हम जो अभी जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारे जैसा कि हमसे बेहतर काम करेंगे, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरा ऐसा है कि एक बात तो पक्की है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए अच्छा क्रिकेट खेलने की, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें बड़ी मोहब्बत है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद काफी लड़कों के साथ अभी तक टच में हूँ जो मैं जानता हूँ, चाहे वो मैं नाम अभी इसलिए नहीं लेना चाहूंगा वो लड़कों का, क्योंकि अच्छी जगह पे अभी खेल रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन सबके साथ मैं टच में हूँ। जितना मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो मेंटरशिप का या जब बात करना है या कोई और सपोर्ट सिस्टम का, यहाँ तक इंजरी मैनेजमेंट का, वो मैं अभी भी करता हूँ। जहाँ जितनी मेरी काबिलियत है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लड़के हैं उनकी मेहनत से मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मैंने किसी भी लड़के को यहाँ पे नहीं देखा था जो मेहनत करने को तैयार नहीं था। हर कोई मेहनत करना चाहता था। जो मेरे 2 साल निकाले, मैं खुद कुपवाड़ा जाता था, मैं बारामूला गया हूँ, मैं अलग अलग जगह पे मैं लड़कों के ट्रायल्स करता था। मुझे याद है मैं एक दिन कुपवाड़ा गया था एक स्पेशल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखने के लिए उसके मैच पर। तो बड़ा मजा आता था। और ये देख के मजा आता था कि यहाँ पे शिद्दत बहुत है, कि क्रिकेट खेलना है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। और हमने देखा कि उसके बाद आज तक लड़के, जब मैंने एक बात कही थी, शायद आप में से कई प्रेस वाले उस वक्त मौजूद थे और शायद बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ये कहा था जब मैं आया था यहाँ पे कि हम लोग एक बीज यहाँ पे बो रहे हैं, मेहनत का बीज है, प्लानिंग का बीज है, वो आगे जाके पेड़ बनेगा और उस पेड़ से जो फल आएंगे वो लोग खाएंगे। वो मेहनत हमने, मतलब हमें लगता है कि कुछ हद तक हम कामयाब हुए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लड़के IPL खेले, बहुत सारे लड़के ऑप्शन में गए, बहुत सारे लड़के ट्रायल्स पे जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिली। और सबका ध्यान इस तरफ आया है कि यहाँ पे लड़के हैं, दम है लड़कों में। तो बस मेरा यही है कि अगर वो लड़के आगे बढ़ रहे
बहुत बढ़िया, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिनको